जी, बड़ी घटना है। सर अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं हैं, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, 14 मैंने 13-14 दीवार तोड़ करके अंदर गए। रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको KGMC ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की क्या जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। कितने एज के बच्चे रहे होंगे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। तो बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे बचे। कितने लोग और अंदर हो सकते हैं? कितने आंकड़े थे? अभी ये सब नहीं पता मुझे, मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घट रहे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है, बच्चों के इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर एक भावुक पल है आपके लिए जी। सर एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। 13 के लगभग 12-13 बच्चे अभी हमारी जानकारी में आया है। सभी को KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में न हो, कड़ी कार्रवाई हो। डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 14 लोगों की मौत की पुष्टि भी उन्होंने की है। और ज़्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट है? क्या रेस्क्यू खत्म हो चुका है? देखिए रेस्क्यू का काम लगभग खत्म हो चुका है। जिस बात को मैं बार बार कह रहा था कि एम्बुलेंस आखिरी ना लगे ज़्यादा बेहतर है, तो ये एम्बुलेंस से करीब 25 मिनट से कोई दूसरी नहीं लगी है। तो लक्षणों के आधार पर ही रिपोर्टिंग का सोर्स सबसे बड़ा आज है कि लक्षणों के आधार पर ही सारी आज रिपोर्टिंग हो रही है। बॉडी भी ज़्यादा मिली, लगातार एम्बुलेंस से लग गए, तो वो इसलिए बार बार बात आती रही कैजुअलिटी ज़्यादा है। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य के आने का संकेत यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि उनके सुरक्षा के दस्ते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ACS होम यहाँ बदस्तूर मौजूद हैं, DGP मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, जिलाधिकारी मौजूद हैं, सारा आला अमला यहाँ पर मौजूद है। तो सिक्योरिटी के सिग्नल के हिसाब से ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस हादसे की अधिक जानकारी के लिए मौके पर आगे आ सकते हैं। ऊपर का फ्लोर को मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी है उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, फ्लोर पर से सबको हटा दिया गया है। और बड़ी अपडेट मिल रही है, अब से थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। अलीगढ़ से सीधा लखनऊ पहुंच सकते हैं, उसी जगह जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, ये अग्निकांड हुआ है, घटनास्थल पर जा सकते हैं मुख्यमंत्री। अलीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ। फौरन वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था हो, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके निर्देश दिए गए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको अलर्ट मोड पर रहने को बोला गया। मौके पर इस वक्त ACS होम और DGP खुद मौजूद हैं। तमाम वहां पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है और थोड़ी देर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और बदल भी रहा है।
घायलों को या जिनको भी यहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। धीरे धीरे ऑफिशियल आंकड़े की घोषणा की जाती है। और आपको बता दें, अभी तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये घटना इतनी भीषण रुख अख्तियार कर लेगी, ये इतनी गंभीर घटना साबित हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और अलीगढ़ से सीधा वो लखनऊ पहुंच सकते हैं और सीधा घटनास्थल पर जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ अलाउद्दीन लगातार अपडेट दे रहे हैं। अलाउद्दीन, अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया है क्या? अभी क्या फायर फाइटर्स अंदर मौजूद हैं और लोगों को ढूंढा जा रहा है, निकालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो हाइड्रोलिक की जो एक मशीन है, ज़रा कैमरा पर्सन बहुत शाही दिखाएं, वो हाइड्रोलिक की जो मशीन है अग्निशमन उत्तर प्रदेश फायर डिपार्टमेंट की, उसने गजब का काम यहाँ पर किया है। अब उसके ज़रिए से न सिर्फ पानी के छिड़काव में बड़ी मदद मिली है, बल्कि आप बताएं समझें कि इस रेस्क्यू करने में बहुत मदद मिली। अभी भी आपको फायर डिपार्टमेंट के जवान फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि धुएं पर करीब 90% तक कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ गैस का भी इस्तेमाल करके उन तमाम धुएं को और गुबार को उसमें लिया जा रहा है। अब एक बड़ी जो संख्या है एनडीआरएफ की, वो कुछ जवान अब नीचे भी आए हैं, लेकिन आखिरी समय तक जो फर्स्ट फ्लोर है उसके रेस्क्यू को मुकम्मल किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फ्लोर है जहां से रेस्क्यू का काम मेजर किया जा रहा था, बगल का जो घर था, उस पूरे फ्लोर को फिलहाल सीएम सिक्योरिटी ने अपने अंडर में ले लिया है। सीएम सिक्योरिटी के जो सुरक्षा कर्मी हैं उस फ्लोर पर अब पूरी तरह से आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें कि पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीजी फायर भी यहाँ खड़े हुए हैं। तमाम लोग इस तरह का इशारा साथों से मिल रहा है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं और जितनी बड़ी घटना हो गई जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं था, और घटना इतनी बड़ी हो गई, तो इस तमाम दौरों को रद्द करके हालात का मौके पर जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में कंफर्म भी हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के अभी संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर से ये हैं कि ये हादसा बड़ा हो गया। ऑफिशियल आंकड़े का जिक्र जो आप कर रही थी, ऑफिशियल आंकड़ा इस तरह से अभी लिखित कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन 14 बॉडी के एम्बुलेंसेस के माध्यम से जाने की पुष्टि यहाँ से हुई है। एक सूत्र और अभी हमें थोड़ी देर पहले एक मिले थे, वो यहाँ पर रेस्क्यू काम लगातार कर रहे थे। उनका कहना था कि ऊपर 25 टोटल लोग थे, 7 लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। 7 लोग कूदे, जिनमें से 4 लोग ट्रामा में भर्ती हैं, 3 लोग बदस्तूर बच गए थे। ऐसे में अगर 25 में से 7 की संख्या निकाल दी जाए तो 18 लोगों को लेकर उनकी कोई खबर नहीं है, जिनमें 14 लोगों के शव के बरामद होने की बात कही जा रही है। अभी 4 के अभी भी को लेकर के भी एक शंका व्यक्त है। जब तक ऑफिशियल आंकड़ा ना आ जाए अभी नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन जब हम इस तादाद में प्लस और माइनस करते हैं तो साफ तौर से वो कैजुअलिटी 18 के आसपास भी हो सकती है, उससे जो है -2 या 1 हो वो अलग बात है, लेकिन शायद ये बात भी निकल करके सामने आएगी। एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा कि ऑफिशियल अब इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन कैजुअलिटी की रिपोर्टिंग में लक्षणों को देख करके तो तमाम यहाँ इंगेजमेंट हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उन चीज़ों को देख कर देखिए VCLDA भी पहुँचे हैं अब यहाँ पर, तो अब सारे अधिकारी यहाँ देखिए आ चुके हैं। तो ये तमाम बातें बता रही हैं कि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। खैर, मैं कैजुअलिटी भी बात कर रहा था तो ±18 से कुछ हो सकता है, लेकिन अभी 14 लोगों के बारे में जो कहा गया है कि बॉडीज यहाँ से गई हैं वो ब्रॉट डेड ही हैं लगभग। ये अलग बात है कि उनकी मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा, पोस्टमार्टम होगी, और जिस तरह के हालात बने हैं उद्यम घुटने की बात निकल करके सामने आएगी। तो आप इस बात को मान के चलें कि दहाई के आंकड़े की जो बात मैं बार बार कर रहा था कि काश ये आंकड़ा दहाई तक ना जाए, लेकिन वो दहाई का आंकड़ा न सिर्फ पार हुआ है बल्कि कैजुअलिटी इतनी बड़ी हुई है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा आला अधिकारी नहीं है जो यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। पूरी प्रशासनिक मशीनरी, पुलिसिंग की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, स्वास्थ्य विभाग की, मिनिस्टर्स, अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम